फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ टॉप 25 जीके क्वेश्चंस लेके ऑन बुक्स एंड ऑथर्स। दोस्तों इससे पहले मैंने टॉप 25 जीके क्वेश्चंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर डाले हैं, तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका है, वो आप जाकर देख सकते हो। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। अगर आप एएमयू जामिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, 11 एंट्रेंस हो, बीए हो, बीएलएलबी हो, एमबीए हो, बीएड हो, तो सब में जीके आती है, या एसएससी यूपीएससी उसमें भी जीके आती है। तो ये बुक्स एंड ऑथर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। और दोस्तों ये बुक्स एंड ऑथर मैं आपको ट्रिक के जरिए याद भी करा दूंगा, तो आप भूल नहीं पाएंगे। तो ट्रिक के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हु रोट दी बुक पॉलिटिक्स? अरिस्टोटल, किरण बेदी, ईएम फॉस्टर या अल्बेरूनी? तो इसका सही आंसर है ए, अरिस्टोटल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक एरिस नाम का लड़का है, एक एरिस नाम का लड़का है। अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाए, अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाए तो टोटल पॉलिटिक्स सुधर जाएगी, तो टोटल पॉलिटिक्स सुधर जाएगी। ठीक, अगर एरिस नाम का लड़का पॉलिटिक्स में आ जाए तो टोटल पॉलिटिक्स सुधर जाएगी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा एरिस्टोटल पॉलिटिक्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द बुक माई ट्रुथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या विलियम शेक्सपियर? तो इसका सही आंसर है बी, इंदिरा गांधी। अब इसको याद करने की ट्रिक, इंदिरा गांधी कौन थी भाई? फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? एक सेलिब्रिटी होती है। तो वैसे तो वो इंडिया के सामने क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है सरकार की, ठीक है। तो एज अ सेलिब्रिटी भी है, ठीक है। तो इंडिया के सामने वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन इंदिरा गांधी क्या कह रही है? माई ट्रूथ, मेरी भी तो एक सच्चाई है, मेरी भी तो एक सच्चाई है, वो कौन सुनेगा? माई ट्रूथ। इंदिरा गांधी देश के सामने क्या कह रही है? माई ट्रूथ, मैं भी तो ऐसा पर्सन एक चीजें रखती हूँ अपने साथ, मैं भी तो मतलब एक इंसान हूँ, मेरा भी तो एक सच है। माई ट्रूथ, माई ट्रूथ, माई ट्रूथ कौन कह रहा है? इंदिरा गांधी कह रही हैं। मेरे भी तो एक सच्चाई है, वो कौन सुनेगा? तो माई ट्रूथ, इंदिरा गांधी। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल? दास कैपिटल किसने लिखी? स्टैलिन, कार्ल मार्क्स, रस्किन बॉन्ड या एडोल्फ हिटलर? बहुत मशहूर बुक है, कार्ल मार्क्स। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स जो था वो 10 कैपिटल्स का मालिक था भाई। कार्ल मार्क्स जो था वो कितनी कैपिटल्स का मालिक था? 10 कैपिटल्स का। ठीक है, ये आपको वोकैब में याद हो जाएगा। ये निमोनिक्स ट्रिक्स कहलाती है दोस्तों। निमोनिक्स के जरिए यानी कि हम किसी से रिलेट करके याद करते हैं, तो आपको ऑप्शन देख के ट्रिगर हो जाएगा सामने, आप आंसर सही लगा सकते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स 10 कैपिटल का मालिक था, यानी कि 10 कैपिटल बुक याद आ जाएगी। नेक्स्ट बुक, द बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, अरुंधति रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मैं आपको यहाँ पे दो बुक याद करा देता हूँ, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जब वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने बैठे, वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने बैठे, वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने बैठे, तो वहां उन्होंने किसकी खोज कर डाली? एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कर डाली। तो ये भी एक बुक है इनकी बहुत मशहूर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। द बुक, दोनों बुक याद हो जाएंगी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो एक बार जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने बैठे, वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने वाले बैठे, और उन्होंने किसकी खोज कर डाली? इंडिया की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों बुक्स रिलेट होकर आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्रोकन विंग्स? ब्रोकन विंग्स का ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह, सरोजिनी नायडू, रस्किन बॉन्ड या चेतन भगत? इसका सही आंसर है सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो आप इमेजिन कर सकते हैं सरोजिनी नायडू को किस नाम से जानते हैं भाई हम लोग? हम जानते हैं नाइटिंगेल के नाम से, है ना। नाइट, NIGHT, नाइटिंगेल के नाम से, ठीक है, नाइटिंगेल के नाम से। तो सोच लो, एक फर्ज करो, एक नाइटिंगेल चिड़िया है, नाइटिंगेल चिड़िया है, ठीक है, नाइटिंगेल चिड़िया है, और उसके विंग्स कैसे हो जाते हैं? विंग्स टूट जाते हैं।
ब्रोकन विंग्स, उसके विंग्स टूट जाते हैं लेकिन फिर भी वो जद्दोजहद करके उड़ती हुई कोशिश करते हुए चली जाती है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, एक नाइटिंगेल चिड़िया है, नाइटिंगेल से आपको क्या याद आ जाएगा, सरोजिनी नायडू याद आ जाएगा। ठीक है, उसके क्या हो गए, पंख टूट गए, विंग्स टूट गए, बाजू टूट गए, ब्रोकन विंग्स याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जद्दोजहद कोशिश करते हुए उड़ती हुई चली जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। हु रोट द बुक गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, वर्ड्सवर्थ, मीना अय्यर या अमर्त्य सेन। बहुत मशहूर बुक है दोस्तों, गीतांजलि किसने लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला है। और ये पहले एशियन है, पहले इंडियन भी है, पहले एशियन में है जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। ठीक है, ये आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, युवराज सिंह, रिकी पॉन्टिंग, कपिल देव, विराट कोहली या रिकी पॉन्टिंग। तो इसका सही आंसर है कपिल देव। तो देखो दोस्तों, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, कपिल देव कैसे इंसान है, कपिल देव एक इमोशनल इंसान है, जज्बाती इंसान है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू में देखा होगा कपिल देव इमोशनल होकर रो भी देते हैं, है ना। तो जो लोग इमोशनल होते हैं उनकी बात कहाँ से होती है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो कपिल देव इमोशनल इंसान है, उनकी बात कहाँ से आती है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, सीधे दिल से आती है। किसकी, कपिल देव की, है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो आपको ये बुक याद हो जाएगी। ठीक है, द बुक हैमलेट इज रिटन बाय जॉर्ज वेल्स, शशि थरूर, रस्किन बॉन्ड, विलियम शेक्सपियर। तो हैमलेट जो है वो किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं, यहाँ पे इनकी एक बुक और बता देता हूँ आपको, और दोनों को याद करा देता हूँ, और ये गारंटी है आप इसको भूलोगे नहीं। विलियम शेक्सपियर की एक बुक है हैमलेट और दूसरी है उथैलो। ठीक है, मैं दोनों की ट्रिक बताता हूँ। एक बार आप लोग क्या करें, आप लोग निकले घर से बाहर, स्कूटी लेके निकले या बाइक लेके निकले, आप अपनी बाइक लेके निकले और बिना हेलमेट के निकल गए। लड़कियां स्कूटी लेके और लड़के बाइक लेके निकल गए और बिना हेलमेट के निकले, बिना हेलमेट के। हेलमेट से आपको, हेलमेट, हेलमेट से क्या याद आ जाएगा, हेमलेट। तो चौराहे पर आपको विलियम नाम का ऑफिसर ने पकड़ लिया, विलियम नाम के ऑफिसर ने पकड़ लिया। क्या करा है, बिना हेलमेट के निकले थे आप और विलियम नाम के ऑफिसर ने पकड़ लिया। ठीक, उसने हवलदार को बोला पहले तो इनको शेक करो, पहले तो इनको क्या करो, शेक करो। विलियम नाम के ऑफिसर ने पकड़ा, क्या करवाया आपको, शेक करो। और उसके बाद बोला इनको उठा लो और जेल में बंद कर दो, इनको उठा लो और जेल में बंद कर दो। देखो दोस्तों, दोनों बुक्स कवर हो गई, एक एक्स्ट्रा बुक भी मैंने आपको दे दी यहाँ पे। ठीक है, आप लोग घर से निकले बिना हेलमेट के, हेलमेट से हेमलेट याद आ जाएगा। किसने पकड़ा आपको, विलियम ने पकड़ लिया, विलियम नाम के ऑफिसर ने पकड़ लिया और उसने आपको क्या करवाया, हवलदार से शेक करवाया कि भाई इसको पकड़ो और शेक करो। विलियम शेक, विलियम शेक्सपियर याद आ जाएगा। और इसको क्या करो, उठा लो और जेल में बंद कर दो। तो उठा लो से उठैलो याद आ जाएगा। ठीक है, तो हेमलेट एंड उथैलो। नेक्स्ट बुक, हु रोट द बुक गोदान, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, प्रेमचंद या मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है प्रेमचंद। बहुत मशहूर बुक है दोस्तों, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, गोदान, गोदान। ठीक है, गोदान इज रिटन बाय प्रेमचंद। हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स, अमर्त्य सेन, एपीजे अब्दुल कलाम, विष्णु शर्मा या मनमोहन सिंह। इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या है भाई, क्या थे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ये इनको किस नाम से जानते हैं हम, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाते थे भाई, रॉकेट वॉकेट बनाते थे। ठीक है, रॉकेट बनाते थे, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको हैंडल करने के लिए रॉकेट वॉकेट कौन बनाते थे भाई, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल वगैरह कौन बनाते थे, मिसाइल से, मिसाइल मैन से, मिसाइल मैन से अभी एपीजे अब्दुल कलाम याद आ जाएंगे। रॉकेट या मिसाइल वगैरह कौन बनाते थे, एपीजे अब्दुल कलाम बनाते थे। ठीक है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी बहुत कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। इसको हैंडल करने के लिए कैसे माइंड्स चाहिए, इग्नाइटेड माइंड्स चाहिए, इग्नाइटेड माइंड्स चाहिए। ठीक है, तो मिसाइल मैन से आपको एपीजे अब्दुल कलाम याद आ जाएगा। ठीक है, और इग्नाइटेड माइंड्स कैसे होनी चाहिए, रॉकेट टेक्नोलॉजी या मिसाइल टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। तो आपको यूनाइटेड माइंड्स बुक याद आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, रस्किन बॉन्ड, किरण बेदी, ई एम फॉस्टर या विलियम शेक्सपियर। तो इसका सही आंसर है ए, रस्किन बॉन्ड।
दोस्तों रस्किन बॉन्ड की बहुत मशहूर बुक है अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, यादों की माला, यादों की माला, रस्किन बॉन्ड, ठीक है, याद रखना है इसको। द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज रिटन बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ठीक है, इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो भाई महात्मा गांधी क्या थे भाई, अहिंसावादी थे, सच के पुजारी थे, और वो सच के साथ क्या करते रहते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, तो सच के साथ एक्सपेरिमेंट कौन करता था, महात्मा गांधी करते थे, तो वो याद आ जाएगी, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम इन एग्जाइल, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, रस्किन बॉन्ड या एडोल्फ हिटलर। इसका सही आंसर है दलाई लामा। बहुत मशहूर बुक है फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा, फ्रीडम इन एग्जाइल, दलाई लामा। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोस्तों मैं इसको देखो वही ट्रिक बता चुका था, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आप देखते ही लगा सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दूसरी बुक कौन सी थी, दूसरी बुक कौन सी थी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मैंने क्या बताया था कि जब एक बार जवाहरलाल नेहरू वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने बैठे, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक याद आ जाएगी, और वहां उन्होंने किसकी खोज करी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री लिखने बैठे तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडिया की भी हिस्ट्री आएगी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैं वहीं बता चुका था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, खुशवंत सिंह, रस्किन बॉन्ड, अमर्त्य सेन या चेतन भगत। तो इसका सही आंसर है अमर्त्य सेन। दोस्तों अमर्त्य सेन कौन है, ये भी नोबेल लॉरेट है, नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में। देखो इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज विनर है, और इकोनॉमी का मामला किससे होता है, इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है ये, इकोनॉमी का मामला किससे होता है, मनी से होता है भाई, पैसे, मनी से होता है। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये याद रखो, ऐसे याद रखो कि जब इंडिया को फ्रीडम मिली, इंडिया को फ्रीडम जब मिलेगी, ठीक है, इंडिया को फ्रीडम मिलेगी, जब इंडिया गुलाम था, मतलब अंग्रेजों के उसमें था, तो जब इंडिया को आज़ादी मिली तो क्या होने लगा, इंडिया का डेवलपमेंट एज फ्रीडम, जैसे ही फ्रीडम मिली इंडिया का क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। और डेवलपमेंट होगा तो क्या बढ़ेगा, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमिक से आपको कौन इकोनॉमिस्ट याद आएगा, अमर्त्य सेन, ठीक है। तो डेवलपमेंट, जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिलेगी तो इंडिया का क्या होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, और क्या बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी से इकोनॉमिस्ट याद आ जाएगा, कौन से इकोनॉमिस्ट, अमर्त्य सेन याद आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। हु रोड द बुक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर या मीना अय्यर। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। देखो दोस्तों इसको उस पिछली बुक के साथ आप रिलेट कर सकते हो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की कौन थी भाई, महात्मा गांधी सच के पुजारी थे, और क्या करते थे, सच के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, और हिंदुस्तान के स्वराज यानी पूर्ण स्वराज यानी आज़ादी के लिए काम करते थे। तो भाई सच के साथ एक्सपेरिमेंट्स कौन करते थे, और हिंद स्वराज के लिए कौन वर्क कर रहे थे, हिंदुस्तान की पूर्ण आज़ादी के लिए, पूरी आज़ादी के लिए कौन काम कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये आपको याद आ जाएगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1942, इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ये भी बहुत मशहूर बुक है, इंडियन स्ट्रगल में सब लोग शामिल थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी लिखी, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। द बुक मराठा एंड केसरी, दोस्तों इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। द बुक मराठा एंड केसरी इज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, शशि थरूर, अमिताभ घोष या बाल गंगाधर तिलक। मराठा एंड केसरी किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है भाई, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो भाई इसको याद करने की आप याद करो कि जैसे भाई बाल गंगाधर साहब ने एक रेस्टोरेंट, ढाबा खोल लिया, हाईवे पे एक ढाबा खोल लिया, बाल गंगाधर साहब ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया भाई ढाबे पे। आप वहां गए, आप वहां गए, आप वहां गए और क्या बोले, मुझे पराठा विद केसर दे दो। क्या दे दो भाई, पराठा, पराठा विद केसर, पराठा विद केसर दे दो, है ना। तो पराठा से क्या याद आ जाएगा, मराठा, और केसर से क्या याद आ जाएगा, केसरी। बस हो गया काम आपका। मराठा एंड केसरी इज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। हाईवे पे ढाबा किसने खोला, बाल गंगाधर तिलक ने खोला। और आप क्या लेने गए वहां पे, पराठा विद केसर। तो पराठा से मराठा, केसर से केसरी, मराठा एंड केसरी, आपको ये बुक याद हो गई। नेक्स्ट,
हु रोट द बुक द थ्री मस्केटियर्स? अलेक्जेंडर डुमास, विलियम शेक्सपियर, रस्किन बॉन्ड या चेतन भगत? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर डुमास। द थ्री मस्केटियर्स इज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमास। इसको ऐसे याद कर लीजिए, मेरे जहन में कोई ट्रिक नहीं आ रही इस वक्त इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक मेघदूत? बहुत मशहूर बुक है। तुलसीदास, कालिदास, विष्णु शर्मा या मनमोहन सिंह? इसका सही आंसर है कालिदास। कालिदास। मेघदूत, देखो मेघ माने क्या होता है? बादल होते हैं, और जब बहुत घने बादल होते हैं तो किस रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं ना, काले रंग के है ना, तो काले रंग के होते हैं ना, काले रंग से, तो आपको कालिदास याद आ जाएगा। ठीक है, मेघदूत कालिदास, मेघदूत कालिदास। आगे बढ़ते हैं भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर है इंडिया विंस फ्रीडम का मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो भाई आप इनका याद रख सकते हो ऐसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भाई, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये, एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, इनकी एक और बुक है, मैं आपको यहाँ दोनों याद करा देता हूँ। उसका नाम है गुबारे खातिर, गुबारे खातिर। एक ट्रिक से आप दोनों याद कर लो। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे भाई, एजुकेशन मिनिस्टर, जानबूझ के मैं जोड़ रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर है। जब इंडिया ने फ्रीडम जीती, इंडिया ने फ्रीडम जीती यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम, जब इंडिया ने फ्रीडम जीती तो मुल्क में यानी कि देश में एजुकेशन को बढ़ाने की खातिर, एजुकेशन को बढ़ाने की खातिर मुल्क में गुबार ला दिया। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, जब इंडिया ने फ्रीडम जीती, जब इंडिया ने फ्रीडम जीती यानी कि इंडिया मीन्स फ्रीडम, तो एजुकेशन को बढ़ाने की खातिर, एजुकेशन से आपको एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम याद आएंगे। एजुकेशन को बढ़ाने की खातिर मुल्क में गुबार ला दिया, गुबार ला दिया, एजुकेशन का गुबार ला दिया। दोनों बुक याद हो गए, गुबारे खातिर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अरेबियन नाइट्स? देखिए अरेबियन नाइट्स, तो इसकी भी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है। अलेक्जेंडर डुमास, विलियम शेक्सपियर, रस्किन बॉन्ड या सर रिचर्ड बर्टन? इसका सही आंसर है दोस्तों सर रिचर्ड बर्टन। आपको बिल्कुल अच्छे से याद करा दूं, अब भूल नहीं पाएंगे आप। अरेबियन नाइट्स, सर रिचर्ड बर्टन। तो भाई रिचर्ड साहब जो थे वो अरब की रातों में, अरब की रातों में यानी कि अरेबियन नाइट्स, अरब की रातों में बर्तन धोया करते थे, अरब की रातों में बर्तन थे। देखो हमें याद करने से मतलब है भाई, याद करने से मतलब है बस हमारी ट्रिक काम कर जाए, याद हो जाए। तो भाई रिचर्ड साहब जो थे अरब की रातों में बर्तन धोया करते थे, है ना, अरब की रातों में। भाई दिन में धोते तो उनका कोई देख लेता, है ना, इसलिए वो रातों में धोया करते थे, असल में नहीं, बस ट्रिक बनाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिचर्ड साहब जो थे अरब की रातों में यानी कि अरबियन नाइट्स में क्या धोते थे? बर्तन। तो बर्तन से बर्टन याद आ जाएगा, रिचर्ड बर्टन, अरबियन नाइट्स। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नेल्सन मंडेला, रस्किन बॉन्ड, दलाई लामा, खुशवंत सिंह? तो नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर फॉर दिस बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप सब जानते हैं नेल्सन मंडेला अफ्रीका के लिए इन्होंने बहुत फ्रीडम के लिए काम किया। तो लॉन्ग वॉक, बहुत ही लंबा इंतजार किया, लॉन्ग वॉक की करी किसके लिए? फ्रीडम के लिए। किसने? नेल्सन मंडेला ने। ऐसे याद कर सकते हो, अफ्रीका की फ्रीडम के लिए बहुत लंबा चले, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत लंबा इंतजार किया। किसके लिए? किसने? नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ठीक, हु रोट द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ? द रेस ऑफ माई लाइफ, हुसैन बोल्ट, वीना अय्यर, मिल्खा सिंह या पीटी ऊषा? इसका सही आंसर क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनका लास्ट ईयर ही मतलब इनकी डेथ हुई थी, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। इनको किस नाम से और जानते हैं हम? फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो स्पिन? नो स्पिन, ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। युवराज सिंह, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न या विराट कोहली? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शेन वॉर्न। शेन वॉर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये शेन वॉर्न की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है।
ऑटोबायोग्राफी, और इम्पोर्टेंट इसलिए है इनका भी लास्ट ईयर, इनकी भी लास्ट ईयर डेथ हुई थी, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो नो स्पिन बुक किसने लिखी थी? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न क्या थे? स्पिनर बॉलर थे, है ना। तो ये उल्टा कह रहे हैं, आज मुझसे स्पिन हो ही नहीं रही है, स्पिन हो ही नहीं रही। कौन? शेन वॉर्न। ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही 25 इंपॉर्टेंट बुक्स थी और बीच में मैंने 2-4 आपको एक्स्ट्रा भी बुक्स बताई। ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा से एक बार और ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको दोबारा से ये बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आप लगाते चले जाएंगे। बस आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक्स तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में और भी लेके आता रहूँगा आपके लिए लगातार। ठीक है। इससे पहले मैंने गेम्स से स्पोर्ट्स की डाली है तो वो भी आप यहाँ से ज़रूर देख लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।